केसर कंस्ट्रक्शन कंपनी of building contract price 2,40,000. The date of commencement was 1st April. कॉन्ट्रैक्ट नया चालू हुआ है 1st अप्रैल, ईयर पूरा हो रहा है 31 दिसंबर, 9 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है. The following costs were incurred. Material डायरेक्ट मतलब क्रेडिटर से डायरेक्ट मंगवाया 76,950. मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स अपने ऑफिस से भेजा 15,750. वेजेस 40,950. उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,050. एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 4,500. प्लांट 48,300. सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अमाउंट क्या है भैया 45. क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमने किसी और पर्सन को दिया, उसको पैसे हम पे करेंगे, हमारा कॉस्ट है. इजीएस्ट एग्जांपल, आप किसी फंक्शन के लिए किसी कैटरिंग वाले को अपॉइंट करते हो, कैटरिंग वाला नाश्ता वगैरह सब कुछ बनाएगा, लेकिन पानी की बोतल के साथ में तो खुद बनाएगा वो, तो किसी दूसरे को आउटसोर्सिंग करेगा ना, किसी और को ऑर्डर देगा, भाई पानी पहुंचा देना, बिल कौन देगा? कैटरिंग वाला ही देगा. दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. तो आपसे तो लेगा ना 500 रुपए रेट, उसे पानी भी उसने गिर लिया होगा, तो उसकी कॉस्ट वो नहीं करेगा. आइसक्रीम खुद बनाएगा, बाहर से मंगाएगा, वाइडला है वो, उसको बिल कौन पे करेगा? वो करेगा. दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट. ओके. सेल ऑफ स्क्रैप आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 25. वेजेस 4050. डायरेक्ट एक्सपेंस 3150. वेजेस यहां प्लस 4050 टोटल करो 45,000. डायरेक्ट एक्सपेंस 3150. ठीक है. The cost of the uncertified work include material, wages, direct expense. यहाँ क्रेडिट साइड एक हेडिंग आती है बाय डब्ल्यूआई में, उसके अंदर सर्टिफाइड वर्क, अनसर्टिफाइड वर्क, मटेरियल और प्लान. अनसर्टिफाइड वर्क के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों इंक्लूड है. टोटल करो तीनों का 48, 24, 15, 87 हुआ. यानी इतने रुपीस का काम कर लिया है हमने, पर सर्टिफिकेट नहीं मिला है. प्लांट ऑफ 7,500, मटेरियल ऑफ 3,000, destroyed by fire by PNL. 7,500 plant by PNL, 3,000 मटेरियल. डेट वगैरह क्यों नहीं निकाल रहा हूँ? क्योंकि ना तो परसेंटेज है ना तो डेट दी हुई है, तो कैसे निकाला? उसने निकाला था. प्लांट ऑफ 70. उसके बाद प्लांट कॉस्टिंग 10,500 was sold for 9,000. बाय कैश 9,000. लॉस हुआ 1,500. फिर से बाय कैश एंड द मटेरियल ऑफ 4,500 sold for 6,000. कितना प्रॉफिट हुआ? 1,500. एबनॉर्मल प्रॉफिट, ये एबनॉर्मल लॉस. ठीक है ना. डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च वाज 3,300. अब देखो मशीन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्लांट की हमने प्लांट कितना भेजा था टोटल? उसमें से कितना लॉस्ट हो गया था? 7,500. ये रहा. कितने का सेल कर दिया? 10,500. बाकी वहां बचा 30,300. उस पे डेट कितना? तो बाकी उसकी वैल्यू बचेगी 27,000 रुपए. क्लोजिंग बुक वैल्यू ऑफ मशीन. ओके. क्लोजिंग मटेरियल तो खुद बताएगा. Materials on site 7,500. Cash received from the contractee was 144, being 80% of the certified work.
ये जो 144 है ये 80% है। 80% पे इतना तो 100% पे कितना 180 आएगा ना शायद। सेम समझा जो सोल्यूशन किया कुछ नहीं आया इनका टोटल करो इसका डबल आएगा टू 53 40,500 फॉर्मूला क्या थी हमारी टोटल प्रॉफिट इनटू 2/3 ना कल याद है आज लास्ट में लिखा हुआ है ट्रांसफर 3/4 ऑफ प्रॉफिट ऑन कैश बेसिस लिखा हुआ है ऐसे नहीं बोलने तो दूसरा आता कैश रिसीव्ड का परसेंटेज कितना आता है इसमें से माइनस ठीक है नेक्स्ट Raja Construction Company has taken a contract for 21 lakh on 1/4/24. The following particulars are related to the contract for the year ending 31/12/24. Material provided to the contract 258,100. Labor 5,60,500. Foreman salary 80,300. Plant and machinery sent on site 2,60,000. Administrative expenses 1,12,000. Supervisor salary 4,000 per month. Who will spend 3/4 of his time to this contract? Supervisor salary 4,000 per month है। सम कितने महीने का पर डेट नहीं लिखी है मैंने 9 महीने हुए ना 4,000 पर मंथ इनटू 9 मंथ उसका 3/4 टाइम। अब क्वेश्चन ये होता है कि इसने 3/4 टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है तो बाकी 1/4 टाइम किसको दिया होगा दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्ट। नया पॉइंट मशीन ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन यूज्ड फॉर 145 डेज ओनली। अब सुनो मशीन भेजी है 260 की वहां 146 डेज यूज किया उसका काम पूरा हो गया तो वापस कर देंगे ना। मशीन रिटर्न टू स्टोर्स डब्ल्यूआईपी के अंदर नहीं लिखेंगे डब्ल्यूआईपी के अंदर लिखोगे तो उसका मतलब होगा अभी तक वहां मशीन पड़ी है मशीन है ही नहीं वहां यूज हुई थी वापस कर दी बस उसका काम हो गया तो 146 का डेट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ तो डेप्रिसिएशन की फॉर्मूला C - S अपॉन है। मशीन की कॉस्ट है 2,60,000 डेट पता है। Estimate life is 7 years. Scrap value is 15,000. चलो कैसी 2,60,000 minus 15,000 divide by 7 years 35 का ये एक साल का मशीन यूज की है 146 डेज डेज के डिवाइड में क्या आता है कितना होगा मशीन का टाइप होगा 14,000 तो 260 में भेजी थी ना 14,000 डेप हो गया तो वापस कितने में करेंगे 246 ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल्स क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 25,400 बाय WIP सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड वर्क मटेरियल कितना बताया 25 At the end of the year, 2/3 work on the contract has been completed. इस पॉइंट को टिक कर दो इसकी वजह से हम करवाए हैं 2/3 वर्क कंप्लीट हुआ है
certificate has been received 50% of the contract price. Cash received 840. Sum of the material costing 4000 sold for 4500 sold for 4000. By cash, by P&L. इस सम के अंदर अनसेट का वर्क नहीं किया हुआ। उस दिन एक सम किया था, फाइनल वर्क नहीं किया हुआ था, मैंने नहीं लिखा। कब नहीं होता है अनसर्टिफाइड वर्क? मेरे अनसर्टिफाइड की मीनिंग समझे। आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, आप उसके बाद भी काम करते हो, उसको अनसर्टिफाइड कहते हैं। लेकिन बाय चांस सपोज करो जो इंटीरियर है, इंजीनियर आया 30 या 31 मार्च, उसी दिन उसने पूरा सर्वे किया, सर्टिफिकेट बना के दिया, तो उसका तो काम होगा ही नहीं कुछ। 31 मार्च हो गई तो अनसर्टिफाइड बनेगा ही नहीं। दैट इज पॉसिबल कि अनसर्टिफाइड नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि होगा ही होगा। लेकिन समय है, सस्पेंस है, उनका देखो कैसे यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन। सम में हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 21 लाख है, ओवरऑल की हुई है। लिखा हुआ है हमने वर्क कंप्लीट किया है 2/3 यानी 14 लाख, और हमने सर्टिफिकेट कितना मिला लिखा हुआ है 50% लिखा हुआ है ना, 21 लाख का 50%, 10.5 लाख का सर्टिफिकेट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 50% लिखा हुआ है। काम किया है 14 लाख, सर्टिफिकेट में 10.5 लाख, यानी कितने का नहीं मिला है? ये अनसर्टिफाइड हुआ। लेकिन सुनो, ये अनसर्टिफाइड की सेलिंग प्राइस है। अनसर्टिफाइड मतलब एक तरह का क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट प्राइस लिखी है। मुझे किसी कस्टमर ने गुड्स का ऑर्डर दिया, मैंने गुड्स बना भी दी, लेकिन अभी तक मेरे पास पड़ी है। मैं उसको सेल कब लिखूंगा? जब मैं उसको दूँ, डिलीवरी ट्रांसफर हो जाए, बिल बन जाए। जब तक मेरे पास है उसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। आप बोलोगे सर इसके अंदर प्रॉफिट है, ये सेलिंग प्राइस है, ऐसे कैसे पता चला? या नहीं तो बोलोगे 350 आया कैसे? 14 लाख में से 1050 माइनस 14 लाख कैसे आया? 21 लाख का 2/3 किया। 21 लाख क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा ना, 3.5 लाख में निकला। इसके अंदर प्रॉपर्टी इंक्लूड है सर, इसके अंदर मतलब इसके अंदर भी होगा, इसके अंदर भी होगा। इसकी कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी। वही पॉइंट की वजह से समझ पाया इसकी कॉस्ट कैसे निकालनी। हमने अभी तक 14 लाख का वर्क कंप्लीट किया है, उसका कॉस्ट है इतना, ये बता दो कैसे आएगा। तो उसमें 3.5 लाख रुपए के वर्क का कॉस्ट कितना? सुनो, पूरी डेबिट साइड का रूट है। पर्टिकुलर पढ़ना भी नहीं, पर्टिकुलर पढ़ोगे सोचोगे यार ये आएगा कि नहीं आएगा, आंख बंद करके पर्टिकुलर तो देखना नहीं। सब अमाउंट टोटल सुनो, सब डेबिट टोटल, सब क्रेडिट माइनस सर्टिफाइड वर्क को छोड़ के। अब सब क्रेडिट क्यों माइनस रीजन सुनो। आप जब डेबिट टोटल करोगे तो प्लान 260 लिखोगे, 246 सब वापस भेज दिया, रिव्यू थोड़ी हुआ। जब आप डेबिट टोटल करोगे तो 258 मटेरियल लिखोगे, इतना पड़ा है मतलब रिव्यू थोड़ी हुआ, इतना सेल किया मतलब रिव्यू थोड़ी हुआ। सो मैं क्लियर बोलता हूं, विदाउट एनी एक्सेप्शंस डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट माइनस करो, सर्टिफाइड वर्क को छोड़ो। चलो पर्टिकुलर पढ़ना भी नहीं, पढ़ोगे तो सोचोगे कि आएगा कि नहीं आएगा। करो क्रॉस में दिख रहा है 10 लाख 22,000 into 35 140 मतलब इसका 1/5 2,55,500 1/4 हो रहा है ना क्लियर। 14 लाख का ये 1/4 हो रहा है 25%, तो इसका 1/4 कर दिया मैंने 2,55,500 टोटल करो प्लस 1050 प्लस 25 400 13 लाख 30,900 प्लस 158 1400 15,81,400 माइनस करो सब Thank you.
2 lakh into 2/3 into 80%. 151. Right. 70. हमने तो 5 सम किए चैप्टर के अंदर, 5 सम के अंदर अभी तक कहीं पे भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो हम ग्रेड का क्या करते हैं बाय डेबिट, तो काम जाएगा कहाँ पे नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर डेबिट साइड लिखेंगे, ओपनिंग कर लेंगे। इन शॉर्ट अभी तक मैंने आपको 5 सम करवाया है, उसमें हम फर्स्ट ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं। फर्स्ट ईयर अभी आपको बनाना है सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट ईयर हमने बना दिया है, आपको सीधा सेकंड ईयर का बनाना है। नेक्स्ट सेक्शन करेंगे 2 इयर्स का बनाएंगे, पहले का कम बनाएंगे, सेकंड का कम बनाएंगे। तो भी वेरी देखेंगे, मैं 60 सम कराने जा रहा हूं चैप्टर का, इनमें से आज तक कोई भी एडिशन नहीं है, बट अगर आपको यहां तक आ गया चैप्टर आ जाएगा नेक्स्ट फॉर श्योर। अब होगा क्या ये, क्योंकि लास्ट ईयर तक 14 मार्क आ रहा था, अब इतना छोटा सा 14 मार्क में कैसे आए? सिंगल अकाउंट बनाओ 10 मिनट 5 मिनट समझ आता है 10 मिनट में, तो 14 मार्क में इसका कैसे देंगे? आपको 10 मार्क में फिर भी दे सकते हैं, लेकिन 14 मार्क में क्या आता था नॉर्मली में लास्ट ईयर तक का अपना एक्सपीरियंस होता है। यहाँ तो 2 कॉन्ट्रैक्ट A कॉन्ट्रैक्ट B, तो ऐसा ही हम 2 बार करना है ना, जैसे अभी 2 सम किए मैंने बोर्ड पे, ओके 14 मार्क। यहाँ तो 2 इयर्स 22 23 ईयर, ओके। यहाँ तो उसके फाइनल अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट करके तो P&L बैलेंस शीट पे आएगी। यहाँ चौथा मेथड है एस्टीमेट मेथड, नेक्स्ट लेक्चर में सब वही सब स्टार्ट करूंगा, बट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सही बनेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो पीछे तो आ ही जाएंगे आराम से। अब देखो सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। A contract was signed for 8,77,500 for the construction of building at the rate of 80% of the certified work. 162,270 were received during the first and second year respectively. फर्स्ट ईयर में कितना कैश मिला? 1,62,000। ये 80% है, तो 100% पे कितना? 202500। सेकंड ईयर में कितना मिला? 270। इसका करो तो ये 80% 100 पे कितना? 3,37,500। The end of the first year showed the following balance। लिखा हुआ है एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी 1 साल हो चुका है। अनसर्टिफाइड वर्क, स्टॉक, प्लांट, आउटस्टैंडिंग वेजेस, WIP का रिजर्व प्रॉफिट, जो रिजर्व निकालने लास्ट में। फिर लिखा हुआ डार्क लेटर में द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू द सेकंड ईयर। लास्ट पैरा राइट ऑफ 10% डेट ऑन प्लान बाय RBM, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर सेकंड ईयर। ठीक है, तो सुनो, अब हम सेकंड ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली पहले क्या आएगा? ओपनिंग करते हैं सेकंड ईयर, मतलब पहला ईयर हो चुका है, तो उसका जो क्लोजिंग WIP का यहाँ ओपनिंग हो जाएगा ना। क्या क्या लिखते हैं उसके अंदर? सर्टिफाइड वर्क पूरा पहले ईयर का 202500, अनसर्टिफाइड वर्क 27,000, मटेरियल 6750, प्लान 20,250, आउटस्टैंडिंग इस बाद में आएगा, रिजर्व प्रॉफिट सामने। आप चाहें तो रिजर्व प्रॉफिट यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। चलो करो। Yes. Material 94,500, wages 56,700 दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस प्रीवियस ईयर का माइनस। ठीक है।
ऊपर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ था। स्पेशल प्लान सेंट आफ्टर 6 मंथ, जो सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, उसका कोई भी लॉस डेट यही कॉन्ट्रैक्ट बेयर करेगा। अदर एक्सपेंस 24,300 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उस 24,300 में से 2,700 दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का माइनस करेंगे तो 21,600 होगा। Theft of the material from the side of the contract 2565 by PLL. Theft of the special plan from the side of the contract, no entry. स्पेशल प्लान का लॉस इसी कॉन्ट्रैक्ट को बेयर करना है। 2700 का चोरी होता है तो इसी में डेबिट है, ऐसे समझो। यहाँ क्रेडिट लिखोगे ना तो वो पीएल में चला जाएगा, वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। स्पेशल प्लान का लॉस इसी कॉन्ट्रैक्ट को बेयर करना है तो यहीं पे डेबिट रहेगा। कंटिन्यू। एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ लिखेंगे बाय डब्ल्यूआईपी, पहले आएगा सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड कितना 33, प्लांट यहाँ 20,250 है, 10% माइनस करो सर, 20,250 का 10% माइनस, ये आ रहा है। स्पेशल प्लान सेंट किया था 13,500, 2700 का चोरी हो गया तो उस पर डेप होगा 10% 6 महीनों का। अगर स्पेशल प्लान बचा हो तो उसमें नॉर्मल रेट में डेप होगा। उस दिन पूरा बेच दिया था इसलिए नहीं लिखा था। मटीरियल 4050। Now comes the most important point of the sum. सर्टिफाइड वर्क का कितना लिखेंगे? यहाँ देखो, ये पहला ईयर का सर्टिफाइड वर्क है, ये दूसरा ईयर का। तो बेस बात कोई दूसरा नहीं लिखना है 3,37,500, जबकि आपको लिखना है इन दोनों का टोटल। देखो आज तक तो कितना काम हुआ है अप टू टुडे, आप बोलोगे सर ये तो गलत है, ये तो आपने 2 साल का लिख दिया, तो प्रॉफिट 2 साल का निकलेगा? नहीं निकलेगा। देख लो अच्छे से बोर्ड पे, यहाँ मैंने क्रेडिट साइड 540 लिखा है, डेबिट साइड कितना लिखा है, अल्टीमेटली मैंने कितना लिखा है 337। अगर 337 लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, तो कल 1 लाख का काम हो गया सर। इस साल 337 हुआ है तो इस साल का रिजल्ट 337 है ना, ये था मेन पॉइंट।